हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 आप पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 ये कंप्लीट कर ली थी। चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, मतलब इनका फाइनली सिर्फ आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे कह रहे हाउ मैनी 1000 मेक 1 यूनिट, कितने 1000 एक यूनिट को बनाएंगे। 1 यूनिट मतलब 1 बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कितने 1000 जो है वो 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप 1000 से इंटू करोगे तभी ये आपस में कटेगा और आंसर आपका 1 आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ आएगा 1000 1000 अगर आप मिलाओगे तब जाके 1 यूनिट बनेगा। क्लियर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है हाउ मैनी 1000 मेक 1/10। अब यहाँ पर दोबारा समझो पहले, कितने 1000 मिलके क्या बनाएंगे, 1/10 बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर 100 लिख दोगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी और 1/10 आ जाएगा। तो इसका मतलब 100 आएगा, 1/10 नहीं आएगा। 100 1000 अगर आप मिलाते हो तो 1/10 बनता है। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं हाउ मैनी 1000 मेक 100, कितने 1000 लगाओगे कि आपके पास यहाँ पर कितना आ जाए, 100 आ जाए, ये आ जाए। तो आपको नीचे 2 0 चाहिए, 1 0 हटानी है, तो 10 से इंटू कर दो, 0 से 0 कट गया, आ गया 100। तो 10 1000 मेक 100। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मैनी 10th मेक 1/10। हाउ मैनी 10th मतलब 1/10, कितने बना लगाएं कि मेरा आंसर कितना आ जाए, 1/10 आ जाए। ये चाहिए आपको, 10 चाहिए आंसर। तो यहाँ कितना लगाएं, तो 100 लिखोगे तभी तो आएगा, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट जाएगी, फिर यहाँ 10 इंटू 1 10 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 100 1/10 मिलाओगे तब जाके 1/10 आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मैनी 100th मेक 1/10। 100th तो 1/100 कितने लगाऊं कि मेरा आंसर 10 आ जाए। तो 1000 लगाओगे, क्योंकि 2 0 तो कट जाएंगे, एक ही 0 बचेगी। तो इसका मतलब 1000 100 अगर आप मिलाओगे तो 1/10 बनेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया है, पर कुछ पार्ट्स उसके डिफरेंट थे, यहाँ पर कुछ पार्ट्स डिफरेंट है, तो अच्छा है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज मार्क ईच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ ऑन अ स्केल एंड आइडेंटिफाई द शॉर्टर एंड लॉन्गेस्ट लेंथ। यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेंथ को आइडेंटिफाई करना है, और जो ये लेंथ्स आपको दे रखे हैं इनको आपको स्केल पे भी क्या करना है, मार्क करना है, मतलब वही नंबर लाइन आपको बनानी है। अगर आप अपना फर्स्ट वाला यहाँ पर देखो तो आपसे बोला है 7/10, 7/100 और 77/100 है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट निकाल लें तो हमें यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि जो 7/100 है ये शॉर्टेस्ट है, और जो 77/100 है ये लॉन्गेस्ट है। पता चल रहा है ना ये चीज़ देख के। अब आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। कैसे दिखाओगे इसको नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर बनाते हैं। आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ 0 ले लिया और यहाँ पर 1 ले लिया। इसके बीच में मुझे पता है 10 यूनिट्स होंगी ना। क्यों? क्योंकि जो ये 1 है ये 10/100 कह सकती हूँ, 10/10 कह सकती हूँ। तो यहाँ पर 1 यूनिट होगी 1/10 की, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको 1 ही लिख रही हूँ। तो इसके बीच में ये तो 10th यूनिट हो गई, इसके बीच में 100th वाला पार्ट होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे करके सब में होगा। आपको क्या दिखाना है, 7/10 दिखाना है एक तो,
तो ये 1/10 है, ये 2/10 है, ये था आपके पास 2/10। एक सेकेंड रुको, हमने गलत मार्क कर दिया है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 1 2, ये वाला है 1/10, ठीक है। ये वाला है 2/10, ये है 3/10, ये आपके पास 4/10, ये वाला है आपके पास 5/10, 6/10, 7/10। एक तो मिल गया, आपको ये शो करना था, ठीक है। 8/10, 9/10। उसके अलावा आपको क्या दिखाना था, 7/100 दिखाना है। अब देखो 7/100 कहाँ आएगा, 7/100 यहीं तो आएगा, ये 5 तक है, 6 और 7, ये वाला है 7/100, क्योंकि वो 1/10 से छोटा है 7/100, है ना। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप 1/10 को 10/100 लिख सकते हो, 0 से 0 कट जाएगी तो वो 1/10 ही आएगा, लिख सकते हो ना। तो इसलिए 7/100 उससे छोटा है, तो हमने उससे पहले दिखा दिया। अगले में आपसे क्या पूछ रहा है, एक 77/100 पूछ रहा है। अब जो 77/100 है, तो ध्यान से देखो, ये आपके पास 70/100 हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक 0 बढ़ा दिए हैं इसमें, इसलिए मैं उसे दूसरे पेन से लगा रही हूँ 0 को, ताकि आपको क्लियरली अलग दिखे। तो 70 के आगे ही तो होगा 77, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर तो 5 होगा, 6 7, यहाँ पर होगा 77/100, ये 5 हो जाएगा 75/100, 76/100, 77/100। क्लियर हो गया। तो आपको ऐसे नंबर लाइन पे दिखाना है, साथ साथ शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट भी लिखना है। तो शॉर्टेस्ट है मेरे पास 7/100 और लॉन्गेस्ट है मेरे पास यहाँ पर 77/100। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था, क्लियर हो गया। अब आ जाओ अपने सेकेंड पार्ट पे। 5 1/10, 50/10 और 5 4/10 है। यहाँ लिख लो पहले एक बार इस पार्ट को। तो 5 1/10 है आपके पास, 50/10 है आपके पास, और 5 4/10 है आपके पास। तो अगर आप देखो ना, तो ये दोनों को आप कट कर सकते हो, 0 से 0 को, तो ये 5 ही लिखा हुआ है ना। तो इसकी नंबर लाइन तो हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ मैंने 0 ले लिया, अब मेरे पास है 5 के ही सारे नंबर हैं, तो यहाँ मैंने 1 लिया, यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो इस 5 को तो मैं लिख सकती हूँ 50/10, ठीक है। अब इसके बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6। क्लियर हुआ। तो इसमें से 5 1/10 कौन सा है, ये वाला है 5 1/10, और 5 4/10 ये वाला है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर 0 से 1 तक की यूनिट थी, ये पूरा बड़ा, इसके बीच के नंबर्स दिखाए थे मैंने, टेंस वाले, जो 10th वाले हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसमें दिखाए हैं, क्योंकि इसी में ही 5 और 6 के बीच में ही सारे नंबर्स लाई कर रहे थे, ठीक है। अब इसकी अगर मैं लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात करूं, तो जो इसका शॉर्टेस्ट है वो तो 50/10 होगा, क्योंकि वो 5 ही है। और अगर इसके लॉन्गेस्ट की बात करूं, तो वो 5 4/10 होगा। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाओ। पहले पार्ट लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। 85/100, 58/100, 7/10, 3/10। तो 85/100 है, 58/100 है, 7/10 है, और 3/10 है। ध्यान से देखो, इसमें टेंस वाले भी हैं और 100 वाले भी हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक 0 और यहाँ एक 0 लगा दो, तो 70/100 ही हो गया। ये भी 100 में ही कर दिया मैंने सारा। अब अगर मैं अपनी नंबर लाइन यहाँ पर बनाती हूँ, तो देखो ये 5 के आगे जाएगा, 5/10 है, तो 50 बाय उसके आगे है, ये उससे पहले है,
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0, 1 और 2 तो ऐसे ही बना दिए। इसका मतलब है ये 3/10 है। अब 3/10 तो 1 से पहले आ जाएगा ना, तो इसको फिलहाल के लिए इरेज करो। 0 से 1 तक मैंने यहाँ लिया, इसके बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा पास कर दो। क्लियर। अगर ये 1 है तो मैं इसको 10/10 लिख सकती हूँ, क्योंकि कट होके 1 ही आएगा। तो 10/10 है, तो इसका मतलब ये 1/10 होगा, ये 2/10, ये होगा आपका 3/10, जो आपको शो करना था 3/10। ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला 3/10। अब 10/10 आ गया। उसके बाद थोड़ी सी दूरी पे आपके पास यहाँ पर 20/10 आ जाएगा। पर इन्हीं के बीच में ये सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं, 20/10 के बीच में। देखो, आप ऐसा करो, इसको ऐसे नहीं बनाओ, क्योंकि ना ये इनके बीच में लाई कर रहे हैं, तो हम इनमें नंबर्स ठीक से नहीं दिखा पाएंगे। इसको ऐसे बनाओ। मैंने यहाँ पर 0 लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया अपना, यहाँ पर मैंने 1/10 ले लिया। अब देखो 1/10 को मैं क्या कर सकती हूँ, एक 0 यहाँ लगा दी, एक 0 यहाँ, तो ये 10/100 बन गया। उसके बाद यहाँ पर कहीं आ जाएगा 20/100, फिर आ जाएगा आपके पास 30/100। एक तो आपको यही दिखाना है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कट करके 3/10 कह सकते हैं। इन्हें कट कर देंगे तो ये फाइनली मेरा 3/10 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया 40/100, जो कि 4/10 है। फिर मैंने यहाँ लिया 50/100, जो कि 5/10 है। अब इनके बीच में 58/100 लाई करेगा, तो 50/100 यहाँ है, तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ये वाला नंबर है जो 58/100 है। ठीक है, 59 और उसके बाद 60/100 यहाँ पर आ गया। फिर चाहिए 70/100, तो ये रहा आपका 70/100। फिर 80/100 हो गया। अब 85 चाहिए, तो 81, 82, 83, 84, 85, ये वाला आपके पास आ गया 85/100। ठीक है, 86, 87, 88, 89, लास्ट वाला 90/100 यहाँ लिख दिया। तो ये आपके पास नंबर लाइन है, जिस पे आपने यहाँ पर ये 58/100 ये रहा, 70/100 ये रहा, और 85/100 ये रहा। और अगर हम इसके लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट भी निकालनी है हमको और स्मॉलेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट भी निकालनी है ना। तो सबसे छोटी तो 3/10 ही दिख रही है, 30/100 वही है सबसे छोटा, सबसे बड़ा 85/100 है। क्लियर थर्ड पार्ट। चलिए अब आओ अपने फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट है आपके पास 4 7/10, 4 7/100, 4 7/10, 2 7/10, 7/100, 3 है ये। तो इसमें आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बताना है और नंबर लाइन पे दिखाना है। अब आप इसे कैसे दिखाओगे, देखो ये सब जो है ना, ये 4 के आगे के नंबर्स हैं जो आपको दे रखे हैं, है ना, 4 के आगे के। तो इसकी अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, आप देख रहे हो ये 4 और 5 के बीच में लाई करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 तो ऐसे ही ले लिया, ये रहा मेरा 4। मैं 4 और 5 के बीच में इन नंबर्स को दिखाना चाहती हूँ, ये करना चाहते हैं हम। तो 4 7/10 है पहला नंबर, तो इसके बीच में आपको पता है कि 10 यूनिट डिवाइड होंगी, तो 7th वाली यूनिट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर
7/10 हो जाएगी। तो ये रहा 4, उसके बीच की 10 यूनिट्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो ये 10th वाली है ये आपके पास 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास है 4 1/10। मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है उनके बीच के यूनिट्स को, ठीक है। ये आपके पास है 4 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 आपका यहाँ पर आ गया। 8/10, 9/10, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो एक यूनिट तो प्लेस हो गई। अब बोला उसके बाद 4 7/100 निकालना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पार्ट जो है ये होगा 4 7/100, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 4 7/10 7/100। तो ये 4 7/10 है, इसके बीच का जो 7th पार्ट है ये वाला, ये होगा 4 7/10 7/100। क्लियर हुआ? तो 4 और 5 वाली जो लाइन है ना वो मैंने थोड़ी सी बड़ी बना दी ताकि हम उसमें अच्छे से अपने नंबर्स को प्लेस कर सकें। तो 3 नंबर प्लेस करने थे, सर्कल बना दिया उन तीनों पे, ठीक है। अगर हम इसकी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी आपके पास कौन सी आएगी और सबसे छोटी? सबसे छोटी तो 4 7/100 हो गई और सबसे बड़ी 4 7/10 7/100 हो गई। क्लियर हो गया? फोर्थ पार्ट बिल्कुल ध्यान से इन नंबर लाइंस को बनाना, एग्जाम में ये नंबर लाइंस आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये वाला पार्ट आप खुद से होमवर्क में ट्राई करना, जहाँ दिक्कत लगे आप मेरे से पूछ सकते हो। इसको आप 50/100 लिख सकते हो, 90/100 लिख सकते हो, ये 3/100 तो है ही, और ये भी आपको 100 में दे रखा है, तो आप ये इजीली प्लेस कर सकते हो नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, फाइंड द फॉलोइंग सम। आपको इनका क्या करना है? सम निकालना है। टोटल 4 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। चलो एक एक पार्ट यहाँ पर लिख के करते हैं। आंसर नंबर 3 का अगर हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं तो है 15 3/10 4/100 प्लस 2 6/10 और 8/100। देखो आप इन्हें कैसे प्लस करोगे, जो 10th वाली यूनिट है आप उन्हें 10th वाली यूनिट के साथ प्लस कर लो, ठीक है। और जो 100th वाली यूनिट है आप उन्हें 100th वाली यूनिट के साथ प्लस कर सकते हो, और जो होल यूनिट है उन्हें होल यूनिट के साथ कर लो। ऐसे करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, रॉन्ग मेथड है वो, नहीं तो आप कॉलम मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो 15 + 2 मैंने एक साथ ले लिया, 3/10 + 6/10 एक साथ लिया है, और 4/100 सॉरी प्लस 8/100 एक साथ लिया है। तो ये हो गया 17 + 9/10 + 12/100। अब आप यही आंसर हम छोड़ सकते हैं? नहीं, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? 17 + 9/10, देखो यहाँ 12 है तो उसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। 1 वाला हमेशा अलग रखा करो, 1 तो 10 अलग हो गया, 2 अलग, यहाँ 0 से 0 कट गया, तो ये आपके पास आ गया 1/10, और ये 2/100 ऐसी है। अब आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो क्योंकि दोनों 10th वाले हैं, तो वो 10/10 बन गया, और यहाँ पर 2/100 ऐसी है, ये कट होके 1 आ गया, 17 + 1 18 हो गया, प्लस 2/100। फाइनली आपका आंसर 18 2/100 आ गया। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाओ। तो 5 3/10 है, प्लस 3 4/100 है। तो इसको कैसे करोगे? इसमें 10th और 100th वाला एक एक ही है, तो ठीक है, 5 + 3 सीधा सीधा आपके पास 8 बनेगा, प्लस 3/10 ऐसे ही रहने दो, और 4/100 भी ऐसे ही रहने दो।
इन्हें हम प्लस नहीं कर सकते, है ना। तो ये 8 बन गया, तो 8 3/10 4/100 आपका आंसर है। ये इसको कैरी नहीं दे सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सिर्फ वंस प्लेस है, टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है। जब टेंस प्लेस पे होता है तभी कैरी दे सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट है आपका 9 5/10 7/100 प्लस 2 1/10 है और 3/100 है। तो 9 और 2 को एक साथ प्लस किया, प्लस डाल के 5/10 और 1/10 को एक साथ प्लस किया, फिर प्लस डाल के 7/100 प्लस 3/100 को एक साथ प्लस किया है, ठीक है। तो ये 11 हो गया, ये 6/10 हो गया, ये 10/100 हो गया। 0 से 0 कट गई तो ये 1/10 बचा। अब इस 1/10 को भी हम इसी में प्लस कर लेंगे, तो 11 प्लस 7/10, फाइनली आपका आंसर 11 7/10 आ गया। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे आओ। फोर्थ पार्ट है आपके पास 15 6/10 4/100 प्लस 14 3/10 6/100। सेम है, 15 और 14 को एक साथ लिया है मैंने, 6/10 और 3/10 को एक साथ लिया है मैंने, और 4/100 और 6/100 को एक साथ लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 29 प्लस 9/10 10/100। ये तो कट हो गया, तो 29 प्लस 9/10 प्लस 1/10 आया। इन्हें प्लस करोगे तो 29 प्लस 10/10 आएगा, कट होके 1, 29 प्लस 1 30 आपका आंसर। क्लियर है। ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। सेम ही चीज़ है, सिर्फ डिफरेंस करना है, प्लस की जगह माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर करते हैं हम अपना आंसर नंबर 4। तो पहले मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट लिखा, 8 6/100 माइनस 5 3/100 है। इसको आप बहुत आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 8 माइनस 5 एक साथ, प्लस 6/100 माइनस 3/100 एक साथ। ध्यान रखना ब्रैकेट्स के बाहर प्लस ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि आपको यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, यहाँ आ गया 3/100। तो फाइनली 3/100 आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है 25 9/10 माइनस 6 4/10 7/100 है। तो 25 माइनस 6 एक साथ ले लिया, प्लस डाल के 9/10 माइनस 4/10 लिया है, और ये 7/100 भी है यहाँ, पर इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है, नहीं है ना। तो 25 में से सॉरी, अगर आप 6 को माइनस करते हो तो कितना आएगा, 19 आएगा। यहाँ पर आएगा 5/10, ये 7/100 ऐसी है। अब ये इसको कैरी कर देगा, तो देखो आप ना इसको पहले स्टेप में सॉल्व नहीं करना ऐसे, क्योंकि हमें कैरी देना है ना। अगर नीचे जाके करोगे तो प्लस आ जाएगा, कैरी देने में दिक्कत हो जाएगी। इसको चेंज कर लो। देखो यहाँ पर आपके पास 9/10 है ना, इसको 9/10 ही रहने दो। ये 4, अच्छा यहाँ पर आप क्या करो, यहीं पर ही कैरी ले लो, ऐसा करो। ये आपके पास 9/10 है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 9/10 को आप लिख सकते हो 8/10 और 1/10 लिख सकते हो ना, क्योंकि वो 9/10 ही बनेगा। अब यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दी, यहाँ एक ज़ीरो लगा दी, ठीक है, ये खुद से लगा दी है। माइनस का 6 4/10 7/100 ऐसी है। अब ले लो, पेयर कर लो, 25 माइनस 6 एक साथ, 8/10 और 4/10 एक साथ, और 10/100 और 7/100 एक साथ। तो ना मेरे पास फर्स्ट वाले में, इस वाले में 100th वाली टर्म नहीं थी, तो मैंने खुद से बना ली।
तो यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ 4/10 आएगा और यहाँ 3/100 आएगा। तो फाइनली 19 4/10 3/100 आपका आंसर आ गया है। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट है 15 3/10 4/100 -2 6/10 8/100। इसमें सब है। तो अब देखो दोबारा, 15 में से 2 जा सकता है, 3 में से 6 और 4 में से 8 नहीं जा सकता। तो यहाँ पर पहले ही आप क्या करो, कैरी ले लो। तो 15 ये 2/10 हो गया, इसका 1/10 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, इसका 1/10 यहाँ लिखा है। तो अब 1 0 यहाँ लगा दी, 1 0 यहाँ लगा दी। क्लियर। ये आपके पास 2 6/10 8/100 ऐसी है। तो ये बन जाएगा 15 2/10 14/100 -2 6/10 8/100। ठीक है। अब देखो 14 में से 8 तो चला जाएगा, 100th वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, पर 2 में से 6 नहीं जाएगा, अभी 10th वाले पार्ट में भी दिक्कत है। तो ये इसको एक कैरी दे देगा। तो ये बन गया 14 12/10 14/100 -2 6/10 और 8/100। अब सब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 14 और 2 को एक साथ लिख लो, 12/10 और 6/10 को एक साथ लिखो, और 14/100 और 8/100 को एक साथ लिखो। तो यहाँ आ जाएगा 12 + 6/10 + 6/100। तो फाइनल आंसर आ गया 12 6/10 6/100। क्लियर है थर्ड पार्ट। चलिए अब आ जाओ अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 12 1/10 2/100 -4 7/10 8/100। दोबारा कैरी लेना पड़ेगा। 100 यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अभी ये इसको दे देगा एक, ठीक है। तो फिर यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो यहाँ आ गया 12 12/100 -4 7/10 और 8/100। 100th वाला पार्ट अब सॉल्व हो जाएगा। 10th वाले पार्ट में यहाँ 7/10 है, तो अब ये 12 का 11 कर दो, और इसका जो एक 1 है उसे 10/10 लिख दो, क्योंकि हम 1 को 10/10 लिख सकते हैं। तो मैंने 10th वाला पार्ट यहाँ पर खुद से बना लिया, ठीक है। अब 11 में से 4 जाएगा, यहाँ आएगा, 10/10 में से 7/10 चला गया, और 12/100 में से 8/100 चला गया, ठीक है। तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 3/10 बचा, यहाँ 4/100 बचा। फाइनली 7 3/10 4/100 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। प्लस वाले क्वेश्चन हैं ज़रूर आएंगे, बिल्कुल ध्यान से इन्हें करना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है गया, एक्सरसाइज कंप्लीट है हमारी। यहाँ आपसे कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग टू 100th। आपको इन्हें 100th में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ लिखते हैं, 2 ही पार्ट है आपके पास इसके अंदर। 18 5/10 4/100 -12 6/10 8/100। देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 18 5 की जगह 50/100 और 4/100। तो ये हो जाएगा 18 54/100। ऐसे इसको लिख सकती हूँ 12 60/100 और 8/100। मैंने ऊपर नीचे एक एक ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। तो ये 68/100 हो गया। अब अगर मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ तो 1800 तो 1854/100 पूरा 100th में कन्वर्ट हो गया। ये मिक्स था ना, इम्प्रॉपर में चेंज किया है। ऐसे इसको करती हूँ तो 1268/100 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 100th वाले पार्ट है ना, तो ईजिली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे मेरे। तो इसका मतलब 1854 -1268 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो मेरे पास आ गया 586/100।
लेकिन अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 100th पार्ट है, ये 10th पार्ट है और ये होल पार्ट है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5, 8/10, 6/100। तो पहले मैंने 100th में कन्वर्ट किया और उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट में वापसी जैसे क्वेश्चन था उसी फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, एक और पार्ट समझ लो और अच्छे से आ जाएगा। 8 4/10, 6/100 है। यहाँ पर 5 2/10, 3/100 है। ठीक है, यहाँ पर 2/10 ही लिखा हुआ है, तो आप इसे 100 लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है ये। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 8 40/100, 6/100। तो ये हो जाएगा 8 46/100। इसका मतलब 8 46/100 आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 20/100, 3/100। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 23/100, जिसको मैं लिख सकती हूँ 5 23/100। नाउ अब हम अपना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो 846 में से मैंने 523 सब्ट्रैक्ट किए, तो 323/100 आ रहे हैं। इसका मतलब 3 यूनिट पूरी है, 2 यूनिट 2/10 है, 3/100 है। ये आपका आंसर है। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ हमारी ये वाली एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। डेली बेसिस पे अब आपको आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशंस मिलेंगे। जोन सा चैप्टर पहले करना है कि एग्ज़ाम में ये चैप्टर आ रहा है, तो आप मुझे बता दो, उस चैप्टर की वीडियोस भी साथ साथ आपको मिलती रहेंगी। इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर करना है वो भी बता सकते हो। पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज चाहिए किसी चैप्टर की, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। एनसीईआरटी का पूरा कोर्स चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लीजिए। अब बारी है प्रैक्टिस करने की, तो हम आर.डी. शर्मा से हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।